ओके बेटा, ज्वाइन अगेन। अब इतना दूसरे पार्ट बनेगा, दोनों जुड़वा देते हैं लेकिन सब नहीं जोड़ पाते। यहाँ बोले हम नहीं, हम कहे ठीक है चलो 2 पार्ट में दे देंगे, क्या होगा। ओके, तो बात यही चल रही थी कितना बढ़े ही हम। ओके, SEBC एंड SEBC मतलब क्या हो गया, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, फुल फॉर्म अंडरलाइन करते रहिएगा। is another name for all those who belong to castes that are considered backward by the government। मतलब सरकार के द्वारा जो बैकवर्ड किए गए हैं, कार्ड जिनका BPL कार्ड, येलो, रेड और व्हाइट कार्ड, अब तो सबका केवल 2 ही रह गया, एक रेड और एक पात्र गृहस्थी वाला। उसमें जिसको खेत है वो सब है, वो भी ले रहा है राशन। आगे ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, उसको मतलब कार है उसके घर, तब भी जो है उसका कार्ड बना है। और लोग राशन लेने के चक्कर में अपने बेटे का अलग कर दिए, अपने वो, जबकि है जबकि सब, लेकिन उनके नाम कार्ड, क्या भ्रष्टाचार। आगे द बेनिफिट ऑफ जॉब, ध्यान दीजिए, रिजर्वेशन वाज टिल देन, है भाई बातें नहीं, वाज टिल देन, समझिए अच्छी बात, इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, समझा रहे हैं। अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट्स, इसके पहले किसके लिए था रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC और ST, मतलब जो हरिजन वर्ग के आते हैं सब, धोबी चमार और अदर जो भी हैं सब, और ST। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBCs was introduced। only person who belong to backward castes were eligible for this quota of 27% रिजर्वेशन, उसके अंतर्गत वो आ गया। अदर्स कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब, इनके मतलब बैकवर्ड के एरिया, बैकवर्ड वाले में जनरल नहीं जा सकता है। आज रिजर्वेशन देखिए, इलेक्शन में भी है, पॉलिटिकल में भी है। बैकवर्ड सीट आ गई ग्राम प्रधान तो उसमें जनरल नहीं लड़ सकता है, SC आ गई तो जनरल नहीं, जनरल में सब लड़ सकते हैं। महिला आ गई, महिला जनरल तो सारी महिलाएं लड़ेंगी, महिला बैकवर्ड हो गया तो केवल महिला बैकवर्ड, SC हो गया तो SC। आ जाइए डिसीजन मेकर। अब डिसीजन मेकर कौन है, लीडर्स, गवर्नमेंट। हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, कौन डिसाइड करता है इस तरह के ऑफिस मेमोरेंडम को इशू करने के लिए, गवर्नमेंट। क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन, सब जनता को ओबीसी कैटेगरी कितना छूट मिलता है, मतलब ओबीसी कितना छूट मिलता है। अरे ओबीसी एक तो बात कर रहा हूँ, ये 27% ये बैकवर्ड ही तो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस वही आजकल कहा जाता है। जनरल बची सीट 50%, लेकिन जनरल में अगर केवल 50% जनरल के लिए होता तो उनके लिए बहुत हो गया, लेकिन जनरल में तो सब, आप चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे बैकवर्ड, चाहे जनरल, आप अगर फाइट कर रहे हैं, आपका नंबर 100 आ गया तो आप जनरल में चले गए, आप एक सीट छोड़ गए अपने भाई बंधु के लिए, बैकवर्ड के लिए, लेकिन एक सीट खा गए जनरल की। बैठ जाओ, मजा आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वही बात नहीं, वीडियो नहीं कहा जाता, आप देखिए एक एक यूट्यूब वाले क्या कहते हैं। हेलो, बात नहीं है, अभिषेक ओके, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, जैसे लाइक भी बढ़े ना, सब्सक्राइब भी बढ़े। आगे इसके पहले जो वीडियो भेजा उसमें लगभग 133 150 पहुंच गया, कल वाले में भी तो 28 ऐसे कुछ है, बढ़ाओ उसको, देखते रहिए, आपके लिए बनाया जा रहा। लिसन, बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट, तो क्या डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन, उस व्यक्ति के द्वारा नहीं जो साइन करता है। साइन तो कौन करेगा, ऑफिशियल सेक्रेटरी करेगा, लास्ट सिग्नेचर मिनिस्टर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मैसेज मत देखना, मैसेज मत देखना, चुपचाप आके बैठ जाओ। आगे आगे आप लोग बढ़ते रहिए, नहीं तो ये डिस्टर्ब होगा वीडियो। आज जल्दी से आ जाओ बेटा।
द ऑफिसर वाज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल। उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर जो होता है वो बिल लाएगा। बिल के बाद क्या होता है, दोनों सदनों में उसमें चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष डिबेट करते हैं, फिर वोटिंग होती है, और जब वोटिंग में गवर्नमेंट पक्ष का अगर पास हो गया बिल तो पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर जाता कहाँ पे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, और प्रेसिडेंट जब लास्ट सिग्नेचर करके दे देता तब जाके वो बिल बन जाता है। और प्रेसिडेंट लौटा भी सकता है, स्टेट में गवर्नर लौटा सकता है री रीडिंग के लिए, पुनः रीडिंग। पढ़े ना सर, पिछली बातें याद लाइए, जल्दी से आ जाओ आगे। तो कौन सा मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, वहां जाओ जहां बुक है। डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट, उस डिपार्टमेंट का पार्ट होता है जिस डिपार्टमेंट से वो बिल बना, मतलब उससे रिलेटेड। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country। ऐसे ही और भी होता है, जो भी जितने भी डिसीजन होते हैं ऐसे ही होते हैं सब। You have already read in the previous class, आ गई ना बात, प्रीवियस क्लास में पढ़े हो about some of them। Let us go over of the main points you covered them। इसलिए आगे बढ़ो। नंबर 1, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। स्टेट मतलब कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वही होता है। फिर प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। कार्यकारी जिसके हाथ में सब कुछ है, वो नहीं तो कह लीजिए कुछ नहीं, सारा पावर प्रेसिडेंट, लेकिन करता कौन है सब, प्राइम मिनिस्टर। चूंकि यहां पर क्या है, किस तरह की डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पढ़ाया गया, याद रखिए। दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, प्रेसिडेंशियल लाइक यूएसए और पार्लियामेंट्री। सारा जो है कानून बनने का काम पार्लियामेंट में होता है, सदन में होगा, तो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो बात वही हो रही है। अब ध्यान दीजिए, प्राइम मिनिस्टर पावर, ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं, 2-3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और केंद्र कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट के अंदर में स्टेट मिनिस्टर काम करता है। स्टेट माने राज वाला नहीं, वो राज्य में भी ऐसा होता है और सेंटर में भी ऐसा होता है। और जो स्वतंत्र प्रभार होता है वो स्वतंत्र मतलब उसका उससे नहीं, लेकिन वो भी अपने आप में जान लीजिए कैबिनेट के ही बराबर है। लेकिन कैबिनेट मीटिंग जब होती है तब केवल कैबिनेट मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट के जाते हैं, और जब आम मीटिंग होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर का काम है अपने सबऑर्डिनेट को पास करना। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। हाँ, लोकसभा में डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चुन के जाते, राज्यसभा में डायरेक्ट पब्लिक द्वारा नहीं चुने जाते। किनके द्वारा, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायक द्वारा चुने जाते हैं लोग राज्यसभा के मेंबर। उच्च सदन है, परमानेंट हाउस कहते हैं राज्यसभा को। 6 साल के लिए जो चुन के गया वो 6 साल के लिए रहेगा। लोकसभा परमानेंट नहीं है। आज विश्वास मत खत्म हो गया, सरकार गिर गई, पुनः चुनाव होगा। 5 साल चल भी सकता है, 5 साल नहीं भी चल सकता। वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पर। अगर त्रिशंकु गवर्नमेंट बनी, कोई सरकार बहुमत नहीं हुई, फिर 6 साल 6 महीने बाद चुनाव होगा। इसीलिए लोग इधर उधर जोड़ जाड़ के बनाते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। क्वेश्चन दिया था हमने ना कोलिएशन गवर्नमेंट से, नो सर क्या इस चैप्टर से दिया नहीं गया? अच्छा, इस चैप्टर का नहीं दिया। अरे तो इलेक्टोरल पॉलिसी नहीं है। अच्छा ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? जिस पार्टी की बहुमत होती है उसी को लीडर चुना जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर बने वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। ऐसे स्टेट में चाहे वो विधान परिषद का हो चाहे वो विधानसभा का, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। आगे देखिए, सो भी जैसे कोई पार्टी बहुमत जीत गई है तो पार्टी वाले डिसाइड करेंगे कि
पार्टी लीडर, विधायक जितने लोग होते हैं उसी में से एक लीडर चुना जाता है, बहुमत से लीडर चुनते हैं। अगर आप गठबंधन करके आए तो भी, जैसे नीतीश को लीडर चुना गया बिहार में गठबंधन, जबकि बीजेपी वाले ज्यादा थे, लेकिन उनको कह दिए थे मुख्यमंत्री यही बनेंगे तो चुना गया। आगे देखिए, वर ऑल दीज पीपुल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन, इसलिए इनडायरेक्टली, चूंकि हम ही ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा है, हमारे ही चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, इसलिए हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। हम डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट उससे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पब्लिक आल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, अर्थात अगर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि वहां कोई निर्णय ले रहा तो हम उसके जिम्मेदार हम भी हैं, हमने भेजा है। वो हमारे लिए अगर अपने क्षेत्र के लिए कुछ करता है तो हमारा प्रतिनिधि है। समझ में आया? ऐसा नहीं प्राइम मिनिस्टर ने कोई निर्णय लिया केवल एक के लिए, पूरे देश। आगे बात, एक्टिविटी पढ़िएगा, एक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है इसमें दो, दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। एक लॉन्ग चेन होता है, सारा प्रोसेस तो मैंने बता दिया कैसे कैसे बिल पास होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, बताया था हमने 1979 में द्वितीय पिछड़ा आयोग का निर्धारण के, एक बार 1954-55 में किया था, 8th की बुक में साफ पढ़ लेना। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष बनाए गए आयोग के। हेंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। किस नाम से जाना गया? हमेशा शार्ट नाम, पिछला नाम लोग याद करते हैं। It was said determine the criteria to identify the socially and educationally backward class, CEBC। इनको आइडेंटिफाइड करने के लिए, इनकी स्थिति को सुधार, इन पे जांच की, इनकी क्या पोजीशन है। The classes in India and recommended step to be taken for their advancement, उनके ग्रोथ के लिए, उनके विकास के लिए क्या कदम उठाया जाए, इसलिए आयोग बनाया गया। आप दीजिए अपना रिकमेंडेशन। The commission gave report 1980 में and made many recommendations, बहुत से उसमें सुधार की गुंजाइश रखा कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और 10 साल लग गए उसको पास होने में। The government on the was the 27% government job by result for the socially and educationally backward class। The report and recommendation were discussed in the parliament, उस पर डिस्कस भी हुआ पार्लियामेंट में कई बार, लेकिन पास नहीं हो पाया। जैसे महिला बिल अभी तक नहीं पास हो पा रहा ना, महिला आरक्षण कहाँ पास हो पा रहा है, बार बार होता है, लटक जाता है। 1/3 सीट के लिए लोकल में तो दे दिया गया रिजर्वेशन, एक लिए 1/3 सीट। फरवरी में है लोकल इलेक्शन, त्रिस्तरीय चुनाव, जिला पंचायत, विधान परिषद और ब्लॉक पंचायत और प्रधानी का। इसमें तो महिलाओं को मिल गया है 35% आरक्षण, लेकिन अभी असेंबली और स्टेट में, पार्लियामेंट में नहीं दिए हैं। इधर एमएलसी भी चुनाव होने वाला, शिक्षक स्नातक सीट का, ग्रेजुएट टीचर शिक्षा, उसमें केवल ग्रेजुएट लोग देते हैं, जो बीए पास होते हैं उनका वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो देंगे। और एक शिक्षक होता है, शिक्षक मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हो स्कूलों में, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, वो अगर अपन वोटर लिस्ट में नाम दिलाए हैं तो कई तरह का होता है एमएलसी। The report or recommendation were discussed in the parliament for several years. Many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the commission recommendation. Then came the Lok Sabha election in 1989. कई पार्टियां अपना मैनिफेस्टो में कि अगर हम इस बार सरकार में आए तो क्या करेंगे, ये लागू करेंगे वोट लेने के लिए। हाँ, आगे ध्यान दीजिए, इन इट्स इलेक्शन कोई है? जो नंबर घुसाएंगे से अच्छा, एक मिनट। हेलो बेटा, अभी जो गोसाईगंज से आने वाले होंगे वो अपना एक पेज पे नंबर दे देंगे। अलहान हो ना?
अभी देखिए वीडियो बन रहा है, कभी फालतू बातें सब आएंगी इसमें। ओके, फॉर सेवरल इयर्स मेनी पार्लियामेंट्री एंड पार्टीज, यस, इन 1989 इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल, ध्यान दीजिए, द जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वोटेड टू पावर, उन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में, कि अगर हम पावर में आते, हमको बहुमत मिलता है, तो हम ये लागू करेंगे। इट वुड इम्प्लीमेंट एंड फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। इट्स लीडर बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसी में चंद्रशेखर सिंह भी थे, बाद में दोनों टूट करके चंद्रशेखर सिंह जनता पार्टी बनाए और वो प्रधानमंत्री बने। प्राइम मिनिस्टर, सेवरल डेवलपमेंट टू प्लेस आफ्टर दैट, और जब वो बने प्रधानमंत्री तो उसके बाद उन्होंने कई परिवर्तन किया। बेल नहीं लगी है ना? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट announce the attentions of the government to implement the recommendation, और पार्लियामेंट में उन्होंने घोषणा किया कि हम इस रिकमेंडेशन को लागू करने जा रहे हैं, द मंडल कमीशन। ठीक है, चलिए इतना टिक कर लीजिए, यहीं से आगे पढ़ाएंगे आप अच्छे से बेटा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, अच्छे से समझिए, वर्क करिए, वीडियो भेजेंगे उसको भी पढ़िएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए।